एक दिन हम 2 लाख कमाएंगे एक दिन। अच्छा जी, ये मैंने वोट डाल दिया था, फिर वोट डाल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शब महराज की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस शब महराज के सदक़े में हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर फ़ैसला करें और जो ये सारे मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। शब महराज की शब थी तो मैंने सोचा इबादत करते हैं। हमारे घर में शुरू से ही ये मामूल था शब महराज पे इबादत करना और फिर सुबह उठ के रोज़ा रखना। ख़ास तौर पे जो मेरे अब्बू थे वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पाबंद थे और फिर उसके साथ मैं सबसे घर में मैं छोटी थी, सारों की शादियाँ हो गई थी तो मैं ही घर पे होती थी। तो अब्बू और मैं जो है वो उठ के रोज़ा भी लाजमी रखते थे और इबादत भी करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसों से मतलब जब से शादी हुई है मैं रोज़ा नहीं रख सकी, क्योंकि 2 बार ऐसे हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट थी और कुछ डिलीवरी वाले सीन्स थे, ऐसे वाले सीन्स थे। तो अभी मैंने सोचा कि लाजमी मैं रोज़ा रखूं और साथ अपने हस्बैंड को भी रखवाऊं। तो हम लोग सहरी के लिए उठ गए थे। वो रात को मोइन नान लाए थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। हमने कहा कि सुबह उठ के एक दफ़ा हमें ही सहरी कर लेंगे। तो बस रात को इबादत की थी, फिर सुबह उठे सहरी के लिए वो नान गरम किए और साथ में चपली कबाब थे वो मैंने गरम किए। तो हमने सोचा कि बस इसी से सहरी कर लेते हैं। तो अच्छा, और रोज़े रखने का, इबादत करने का एक अपना ही सुकून, एक अपना पीस होता है। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि इन जो छोटी छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं और जब हम करते हैं तो एक अपना सुकून होता है। मतलब वो पीस ऑफ माइंड आपको कहीं भी नहीं मिलता। और एक और बात मैंने नोटिस की है कि वाकई इन रातों में की गई दुआएं, मतलब शब कदर में वो जो रमज़ान की ताक रातें होती हैं, हमें एग्जैक्ट पता तो नहीं होता कि शब कदर कौन सी है, लेकिन जो ताक रातें होती हैं उनमें की गई दुआएं और जो ऐसे शब महराज है, मतलब ये भी बहुत खूबसूरत दिन था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए थे। तो इस दिन के सदक़े में भी हमारी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। तो बस फिर अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं और रो के दुआएं करें तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल कर लेते हैं। और वैसे भी मैंने ये हिसाब लगाया है कि आप जब सच्चे दिल से दुआ करते हैं ना तो वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कबूल हो जाती है ना। तो बस आम दिनों में भी हम जब आंसू गिरा दें अल्लाह ताला के आगे तो दुआएं ज़रूर कबूल हो जाती हैं। अच्छा जी, हम लोग सहरी तो कर रहे थे, फिर हमने कहा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ये ना हो पूरा दिन हम लोग जो है वो भारी भारी रहे। लेकिन आपको पता है सर्दियों के रोज़े थे, सर्दियों के रोज़े में भूख बहुत लगती है, प्यास नहीं लगती इतनी। और मैं आगे यही सोच रही थी कि अब आगे सर्दियों के रोज़े होते तो छोटे दिन है, लेकिन सर्दियों में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो लेकिन मज़ा आएगा। रमज़ान में जो है वो अपना ही एक फ़जीलत है रमज़ान की और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बस ये मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़े थे, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कह कह के नमाज़ पढ़वा लूँ। फिर मस्जिद ना भी जाएँ तो घर में मेरी कोशिश होती है कि ये नमाज़ पढ़ ही ले, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब जब बच्चे देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो बेटे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बाप को फॉलो करते हैं। अगर बाप ही नमाज़ ही पढ़ा तो फिर बच्चे कहेंगे कि हमें भी क्या ज़रूरत है, हमने कभी बाप को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा तो हम क्यों नमाज़ पढ़ें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मोइन उनके सामने नमाज़ पढ़ें। जैसे जुम्मा का दिन है तो जुम्मे को 7 अरसल जाए, उनके नमाज़ पढ़ने जाए, उसको पता हो मस्जिद जाना है, हमने नमाज़ पढ़नी है। तो बस ये मैंने फिर खाना खा के मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ ताकि जो खाया है थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। तो फिर ये मैंने बाहर थोड़ी सी वॉक कर ली थी और फिर सुबह उठ के आज हम लोगों ने जाना भी था वोट डालने। आपको पता ही है इलेक्शन का दिन है तो वोट डालना था। मेरा वोट तो यहाँ पे ही था पिंडी में, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनका वोट जो है वो उधर था, गांव था, तो वो फिर गांव गए थे वोट डालने। क्योंकि हमारा बुनियादी हक है, हमें वोट लाजमी डालना चाहिए था चाहे किसको भी डालते, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक छोटा सा स्टेप हम ले लें, वोट डाल दें, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर हो। अच्छा, सुबह का टाइम इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है फजर के टाइम पे, ख़ास तौर पे जब बाहर अजानें हो रही होती हैं, अजानों की आवाज़ आ रही होती है। आप सुनिएगा अजानों की आवाज़, इतना खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा जी, फिर हम लोग फजर पढ़ के सो गए थे। फिर हम उठे तो उठते ही हम लोग वोट डालने के लिए निकल गए। सारे काम मैंने घर के ऐसे ही छोड़ दिए थे, बर्तन सफाई सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने गांव भी जाना है तो बस तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने वोट डालने जाना है। बस हम लोग फिर भागे और वोट डालने गए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो पहला वोट था, वो पहले पिछले 10 साल बहरीन में रहे हैं तो वो वोट नहीं डाल सके थे। ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में वो वहाँ पर ही होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि मैंने तो वोट डालने लाजमी जाना है, तो बस तुम जल्दी जल्दी करो। बस फिर
फिर हम सुबह उठते ही चले गए वोट डालने, और मैंने भी काफ़ी अर्से बाद दोबारा वोट डाला था। मैं भी उनके साथ ही थी, मैं भी बहरीन 5 साल से पिछले, तो मैं भी नहीं वोट डाल सकी। मुझे याद है कि पिछला वोट 5 साल पहले मैंने डाला था, शादी से पहले डाला था, अम्मी अब्बू के साथ जाके डाला था। तो अब जो दोबारा जो वोट है ना वो मैं अभी डाल रही थी। और यहाँ जी मेरा जो पोलिंग स्टेशन है वो बहुत करीब था घर के, और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, और अच्छा खासा जो रश है वो था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रश का फ़ायदा भी हो, अल्लाह ताला बस बेहतर फ़ैसला करें। मेरे बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, मैं जा रही थी पोलिंग स्टेशन की तरफ और आगे यहाँ पे कोई घपला भी हो रहा था। मुझे नहीं पता किन पार्टीज़ का आपस में हो रहा था, लेकिन अच्छा खासा जो है वो सीन था, घपला हो रहा था काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे ना। अच्छा जी, ये मैंने वोट डाल दिया था। फिर वोट डालने के बाद हम लोगों ने जाना था अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि अफ्तारी यहाँ पे करनी है, मतलब बेटियों ने। एक जो मेरी बहन है वो तो चकवाल होती है, तो हम दोनों जो बहनें हैं वो यहाँ पे होती हैं रावलपिंडी में। तो फिर हम लोग अम्मी की तरफ चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब अब्बू थे तब तो बहुत ज़्यादा था कि हम लोगों ने अम्मी की तरफ जाना है। अब्बू कहते थे कि बस इधर ही आप लोगों ने अफ्तारी करनी है। कोई दरूद होता था, ईद होती थी। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि अब्बू के होने का एक अलग ही मान होता है बेटियों के लिए, कि बस अब्बू हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बस अब जब से अब्बू गए हैं वो मान भी टूट गया। तो अल्लाह ताला सारों के माँ बाप को सलामत रखें और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो लंबी करें। तो ये हम लोगों ने इफ्तारी की थी, पकोड़े बनाए थे, पकोड़े थे, फ्रूट चाट वगैरह था, खीर थी और सालन रोटी थी। ये हम लोग फिर इफ्तारी के बाद सारे बैठ के बातें कर रहे थे, और फिर इन लोगों ने मेरे यूट्यूब का मजाक भी बहुत ज़्यादा बनाया। मैं आपको सुनवाती हूँ। ये कहते हैं कि तुम इतने, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, पहले और भी चैनल्स थे तो नहीं हो सके। तो अब अम्मी समेत और जो मेरा भाई है वो इतना मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं एक दिन मैं आप लोगों को देखना बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगी। ये मेरा भाई है और ये मजाक उड़ा रहा था, अभी सुनिएगा। ये पूरा दिन रात यूट्यूब चलाती है, दिन रात यूट्यूब चलाती है। कोई फायदा नहीं एक दिन हम इनको करके दिखाएंगे, बहुत वक्त तक पता नहीं। एक दिन हम 2 लाख कमाएंगे एक दिन। चल और बस जी हम लोग वापस आ रहे थे घर में, तो आप ही मेरी मदद कर दीजिएगा यूट्यूब ग्रो करने में, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।